Now the next chapter is your Laplace transform. So suppose there is a signal xt, उसका जो लाप्लास होगा वो क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ s होगा. अब ये जो s होता है ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, ठीक है. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मीन्स एक रियल पार्ट होगा प्लस j इमेजिनरी पार्ट होगा. इसका जो रियल पार्ट है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा प्लस j, और इमेजिनरी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, सिग्मा प्लस j ओमेगा. नाउ जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ते थे वहाँ पे ओमेगा होता था एंड ओमेगा रियल नंबर होता था. यहाँ पे जो फंक्शन है s वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्स एक्सेस. कॉम्प्लेक्स एक्सेस कुछ नहीं होता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ आप ड्रॉ करते थे f ऑफ ओमेगा, दैट मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड ओमेगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है. बट यहाँ ऐसा नहीं आप बोल सकते डेट आप f ऑफ s को प्लॉट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू s. क्यों? बिकॉज s हैज़ टू components, one is real and one is imaginary and both the parts cannot be plotted on a single axis, ठीक है. सो ये कोई प्लॉटिंग नहीं होती. सो यहाँ प्लॉटिंग क्या होता है, s is plotted like this. S has two parts, one is sigma and one is omega, ठीक है. तो सिग्मा पार्ट इस तरह से प्लॉट किया जाएगा सिग्मा एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड इमेजिनरी पार्ट इस एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट किया जाएगा. वो कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है. सो नाउ द फॉर्मूला फॉर fs फोरियर ट्रांसफॉर्म of a signal xt can be written like this, minus infinity to infinity. f ओमेगा आप कैसे लिखते थे, f of omega is equals to minus infinity to infinity ft e to the power, f ओमेगा है इसलिए माइनस j ओमेगा t, ठीक है. बस यहाँ डिफरेंस क्या है, j ओमेगा की जगह यहाँ पे s आएगा, बस ft e to the power माइनस st dt, ठीक है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, ठीक है. नाउ सपोज योर सिग्नल ft इज़, अब इसमें जो सिग्मा होता है इसको डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं एंड ये जो ओमेगा होता है इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ft इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस at ut, ठीक है. इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं. 1 डिवाइडेड बाय a, माइनस साइन है इसलिए प्लस j ओमेगा, ठीक है. नाउ क्योंकि ये क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है, देन मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में बताया था दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जन इज़ पॉसिबल बाय पुटिंग s इज इक्वल्स टू j ओमेगा ओनली व्हेन द सिग्नल इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. सो दिस इज़ अ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. सो आप j ओमेगा की जगह s पुट कर सकते हैं, देन ये इसका लाप्लास आना चाहिए. सो देखते हैं इसका लाप्लास आता है या नहीं आता है. सो बाय फॉर्मूला fs इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft इज़ e टू द पावर माइनस at. ut है इसलिए मैं लिमिट को चेंज करके 0 टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, e टू द पावर माइनस st dt. सो दिस कैन बी रिटन एज, माइनस साइन आप कॉमन लोगे, बेस इज सेम सो पावर गेट्स एडेड, माइनस साइन आप लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉमन आएगा, माइनस टी कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा माइनस एस प्लस ए इंटू टी, दैट मीन्स इंटीग्रेशन इज माइनस एस प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, माइनस साइन. अब माइनस साइन है इसलिए मैं माइनस साइन को हटा देता हूँ एंड लिमिट्स को उल्टा पुट करता हूँ, दैट मीन्स इन्फिनिटी टू 0. सो अब आप e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय s प्लस a, दैट मीन्स e टू द पावर 0 इज़ 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a माइनस, अब आपको इन्फिनिटी पुट करना है, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस s प्लस a इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय s प्लस a, ठीक है. नाउ s इज़ वॉट, सिग्मा प्लस j ओमेगा, ठीक है. सो e टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू इन्फिनिटी को आपको कैसे लिखना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा
e to the power minus sigma plus j omega plus a into infinity. Now sigma and a are real numbers and j is imaginary term, तो ये j वाला पार्ट हम अलग से लेते हैं. to the power minus sigma plus a plus j omega into infinity. Now this can be break down into two parts. बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड हो रखी है तो आप बेस में तोड़ सकते हैं, सेम बेस में. सिग्मा प्लस ए इंटू इन्फिनिटी डॉट सेम बेस ई. अब सिग्मा प्लस ए इंटू इन्फिनिटी आपने ले लिया, बचा क्या, माइनस साइन के साथ जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी, डैट मीन्स माइनस जे ओमेगा इंटू इन्फिनिटी. ओमेगा इंटू इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी. नाउ ये क्या है, सिग्मा प्लस ए, ये क्या है, इन्फिनिटी, ये क्या है, माइनस साइन. नाउ e टू द पावर माइनस जे इन्फिनिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट दिस इज कॉस इन्फिनिटी माइनस साइन ऑफ इन्फिनिटी. कॉस इन्फिनिटी कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 and sin is also between -1 and 1. That means this is a finite value but undefined. आप exactly नहीं कह सकते क्या होगा at infinity. So that means this term is not defined. है तो फाइनाइट बट डेफिनेट नहीं है, आप नहीं कह सकते क्या होगा. सो इस टर्म के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ये इन्फिनिटी पॉजिटिव होता ही है, e टू द पावर, अगर ये पॉजिटिव है, सिग्मा प्लस ए पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस इंटू इन्फिनिटी. बट अगर ये नेगेटिव है, सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, एंड नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव. दैट मीन्स e टू द पावर इन्फिनिटी. सो ये होगा, अगर सिग्मा प्लस ए पॉजिटिव है देन ये आएगा एंड दिस मीन्स ज़ीरो. ठीक है, और ज़ीरो इंटू समथिंग फाइनाइट विच इज़ अनडिफाइंड इज ज़ीरो. ठीक है, बट अगर सिग्मा प्लस ए लेस देन ज़ीरो है तो ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू समथिंग फाइनाइट विच इज़ अनडिफाइंड. ठीक है, फाइनाइट है पर अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग फाइनाइट इज़ फाइनाइट. ठीक है, तो अगर ये सिग्मा प्लस ए लेस देन ज़ीरो है तो ये इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, एंड ये इन्फिनिटी को रीच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी को रीच करेगा, एंड ये इन्फिनिटी को रीच करेगा. दैट मीन्स ये टोटल माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, बिकॉज दिस इज़ फाइनाइट. माइनस इन्फिनिटी कहाँ चला गया, माइनस इन्फिनिटी. नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज सेड टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन द लाप्लास इज फाइनाइट, एंड द लाप्लास इज फाइनाइट ओनली व्हेन दिस इज फाइनाइट and this also is finite, and this is finite only if sigma plus a is positive. So the condition is sigma plus a must be positive, only then the Laplace exists, and the region where Laplace exists is called region of convergence. Convergence means Laplace converges or Laplace is finite. ठीक है, सो अब जब ये सिग्मा प्लस ए ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया ये, एंड दिस इज़ फाइनाइट. सो ज़ीरो इंटू फाइनाइट इज़ ज़ीरो. दैट मीन्स ये कितना हो गया, ज़ीरो, एंड दैट मीन्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया, 1/s प्लस ए. बट द कंडीशन इज सिग्मा प्लस ए इज़ पॉजिटिव और सिग्मा इज़ ग्रेटर देन माइनस ए. ठीक है, माइनस ए क्या है, माइनस ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ टी. ग्रेटर देन क्यों आया, बिकॉज ये यू टी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, सो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई. वो क्या है, लाप्लास इज सेड टू एग्जिस्ट ओनली वेयर द लाप्लास कम्स आउट फाइनाइट. ठीक है, and the condition or the region or the sigma for which
Laplace is finite is said to be the region of convergence. Convergence means Laplace comes out finite. So यहाँ आपने क्या देखा, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए, Laplace फाइनाइट आया. अगर सिग्मा लेस देन माइनस ए होता तो वो जो सेकेंड वाला फैक्टर था वो आपका इन्फिनिटी को रीच कर रहा था एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस इन्फिनिटी को जा रहा था. ठीक है, दैट मीन्स नॉट फाइनाइट, दैट मीन्स डज नॉट exist. Laplace does not exist. Laplace is said to exist only when the Laplace comes out finite. ठीक है, सो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना. जब भी हम लाप्लास का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, सो एफ एस, दिस मस्ट कम आउट फाइनाइट. ठीक है, नाउ ये फाइनाइट के लिए यहाँ से जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन आता है, एक कंडीशन आता है, और वो कंडीशन क्या होता है, द कंडीशन गिव्स अ रीजन फॉर विच द लाप्लास इज़ फाइनाइट. ठीक है, सो जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मिडल में, इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन हमें एक कंडीशन मिलता है. ठीक है, जो लाप्लास को फाइनाइट करता है, and that condition is called region of convergence. ठीक है, सो जो आपको मिला सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए, दैट मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, नाउ ध्यान रखना ये क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फाइनाइट. एंड आउटसाइड आर ओ सी, outside ROC means sigma less than minus a is outside ROC. ठीक है, outside ROC Laplace transform is infinite and that means does not exist. ठीक है, Laplace is said to exist only when the Laplace comes out finite and the region in which Laplace is finite is called region of convergence. ठीक है, सो सपोज e टू द पावर माइनस 2t ut, इसका लाप्लास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय s. यहाँ -2 है इसलिए यहाँ उल्टा होके +2 आएगा. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2. ठीक है, बट द कंडीशन इज दिस इज 1 बाय s प्लस 2 only when sigma is greater than coefficient of t, that means -2. Now you have to plot the region of convergence. Sigma, this is j omega, ये क्या है, sigma positive, and sigma must be greater than -2, that means sigma is equals to -2 is this is sigma is equals to -2 line. Now this is region of convergence. These are all the s points. ये क्या है, s के डिफरेंट पॉइंट्स. s इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो भी पॉइंट हैं इस रीजन में, वो कोई भी s पॉइंट इसमें आप डालोगे देन आपको क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा. एंड दिस इज़ द रीजन इन विच द लाप्लास एग्जिस्ट. ठीक है, एट ऑल ऑफ दीज s पॉइंट्स द लाप्लास इज दिस. ठीक है, at all of these points Laplace is infinity outside ROC. This total right of this is ROC. So यहाँ से आपने क्या क्या नोटिस किया, ये ut है, ut जो है वो पॉजिटिव टाइम के लिए प्रेजेंट है, लाइक दिस. जो भी सिग्नल इस तरह का होता है, दिस इज प्रेजेंट टू द राइट ऑफ a certain instant which is 0 instant. So this signal is called right sided signal. ठीक है, ये right sided signal बोला जाएगा. अगर ये 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट में शुरू होता तब भी right sided होता. ठीक है, to the right of something होना चाहिए बस. ठीक है, तो right sided है. क्योंकि ये right sided है इसलिए इसका जो ROC आया वो भी right sided आया. अब ROC जो है वो किसके right sided आया वो t का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा. ठीक है, e टू द पावर फंक्शन के केस में. ठीक है, सो अभी तक आपने ये देखा, बाद में मैं कंक्लूजन जब बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा. नाउ कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म.
नाउ मैंने आपको क्या बताया, लाप्लास इज सेड टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन लाप्लास इज फाइनाइट, ठीक है। दैट मीन्स एफ एस क्या होता है, e टू द पावर एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस एस टी डी टी, और ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ मॉड्यूलस ऑफ दिस, ठीक है, बाहर मॉड्यूलस है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये मॉड्यूलस आप अंदर फंक्शन पहले कर, ये क्या है, पहले इंटीग्रेशन हुआ फिर मॉड्यूलस हुआ, ठीक है। सो दिस द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, पहले इंटीग्रेशन हुआ फिर मॉड्यूलस, द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, मीनिंग दैट मॉड्यूलस पहले कर दो फिर इंटीग्रेशन कर लो, बात एक ही है। सो दैट मीन्स आप मॉड्यूलस पहले करोगे, दैट मीन्स एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी मॉड्यूलस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ ई टू द पावर माइनस एस टी कैन बी रिटन लाइक दिस, सिंस एस इज इक्वल्स टू जे सिग्मा प्लस जे ओमेगा एंड दिस इज माइनस एस टी, ठीक है। नाउ इस कंडीशन को आप फिर से कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एफ टी ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। नाउ वन फंक्शन इज दिस, दिस इज ई टू द पावर माइनस जे थीटा, ई टू द पावर जे थीटा का जो मॉड्यूलस होता है वो 1 होता है, सो मॉड्यूलस ऑफ दिस इज़ 1, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए मॉड्यूलस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ दिस इंटू मॉड्यूलस ऑफ दिस एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज़ 1, ठीक है। सो 1 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ क्या लगा हुआ है, ये इनइक्वालिटी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन क्या है, दिस इज़ 1, तो 1 हटा सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। नाउ तो आपके पास कंडीशन क्या आया, फॉर लाप्लास टू एग्जिस्ट दिस इज़ द कंडीशन फॉर लाप्लास ऑफ एफ टी टू एग्जिस्ट इज़ दिस, ये आपको बस याद रखना है, ये कहीं अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नाउ पुट सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, अगर आप सिग्मा को 0 पुट कर देते हैं देन एस इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा is equals to sigma is 0, that means s is equals to j omega, that means the condition is minus infinity to infinity f t dt, ये dt भी तो आएगा, ठीक है, e to the power minus 0 into t, e to the power minus 0 means e to the power 0, that means 1, ठीक है। सो ये कंडीशन आएगी that is less than infinity. now integration under mod f t is less than finite means एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है, एंड दैट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडीशन फॉर, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ना, ठीक है, एंड दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा, अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा आप पुट करते हैं दिस, अगर ये कंडीशन है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है देन फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट हुआ, जब सिग्मा 0 हो गया, ठीक है, एंड सिग्मा 0 हो गया दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा हो गया, दैट मीन्स लाप्लास टू फोरियर कन्वर्जन एंड फोरियर टू लाप्लास कन्वर्जन can be done by putting s is equals to j omega and vice versa only for absolutely integrable signal, जो मैं आपको ऑलरेडी फोरियर ट्रांसफॉर्म में एज अ स्टेटमेंट बता चुका हूँ। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, सपोज f1t का लाप्लास आपका है f1s, देन a1 f1t का a1 f1s होगा, एंड a2 f2t का लाप्लास क्या होगा, सिमिलरली a2 f2s, दैट मीन्स बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी
a1 f1t प्लस a2 f2t का लाप्लास क्या होगा, a1 f1s प्लस a2 f2s. Now the second property is time reversal. If the Laplace of ft is fs, then put t tends to minus t, means in the frequency domain you have to put s tending to minus s. That means if ft Laplace is fs, then Laplace of f of minus t is f of minus s. The third property is conjugation property. The conjugation property says if Laplace of ft is fs, then Laplace of conjugate of ft is equals to f of s conjugate or conjugate. What is the meaning of this? Calculate fs. ठीक है, s को आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने fs जो कैलकुलेट करोगे वो रियल प्लस j इमेजिनरी फॉर्म का होगा. ठीक है, एक्चुअली में नाउ उसका कॉन्जुगेट कर देना फंक्शन का. ठीक है, फिर फंक्शन का कॉन्जुगेट करने के बाद आपको s का कॉन्जुगेट करना है. ठीक है, दैट मीन्स s की जगह s कॉन्जुगेट आपको लिखना होगा. इफ़ s मीन्स सिग्मा प्लस j ओमेगा, s कॉन्जुगेट मीन्स सिग्मा माइनस j ओमेगा. कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस. ठीक है, सो s इज दिस, s कॉन्जुगेट इज दिस. इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कन्फ्यूजिंग है ये प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम शिफ्टिंग. सपोज एफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस, देन इफ़ यू शिफ्ट टी एफ टी फंक्शन बाई टी नॉट, देन शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ ई टू द पावर फंक्शन आएगा, ई टू द पावर एस. नाउ टी नॉट से शिफ्ट हुआ इसलिए माइनस टी नॉट आएगा, सेम साइन आता है. ठीक है, इधर शिफ्टिंग होता है तो इधर ई टू दी पावर से मल्टीप्लाई होता है, उधर ई टू दी पावर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आएगा, शिफ्टिंग होगा. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये क्या था, शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन. द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन कब होगा? सपोज लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस, देन इफ़ यू मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी, लाप्लास ऑफ दिस इज, यहाँ क्या करा आपने, s इज इक्वल्स टू माइनस ए, ई टू द पावर एस टी से इक्वेट करना आपको. ठीक है, दैट मीन्स s प्लस ए से आपको रिप्लेस करना है. सो द रिप्लेसमेंट इज s टेंडिंग टू s प्लस ए, दैट मीन्स यू विल गेट f ऑफ s प्लस ए. तो यहाँ माइनस ए है तो यहाँ प्लस ए आता है, उल्टा होके आता है साइन. ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलिंग प्रॉपर्टी. सपोज एफ टी लाप्लास इज एफ एस, देन एफ ऑफ ए टी लाप्लास इज एफ ऑफ एस बाई ए इंटू 1 बाय मॉड ऑफ ए. अभी तक जो भी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी में भी, फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी सेम थी, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है. ठीक है, वहाँ क्या होता था, यहाँ टी नॉट से शिफ्ट होता था तो वहाँ ई टू दी पावर जे ओमेगा इंटू माइनस टी नॉट आता था. तो यहाँ जो भी है वो जे ओमेगा की जगह बस एस आ रहा है. ठीक है, और कुछ नहीं है. नाउ द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज कॉन्वोल्यूशन इन टाइम. x1t इंटू x2t का कॉन्वोल्यूशन, टाइम में कॉन्वोल्यूशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा, f1s इंटू f2s. फोरियर ट्रांसफॉर्म में f1 ओमेगा इंटू f2 ओमेगा आता था बस. ठीक है, नाउ x1t इंटू x2t, दिस इज 8th प्रॉपर्टी. दिस इज मल्टीप्लिकेशन इन टाइम. मल्टीप्लिकेशन इन टाइम मीन्स कॉन्वोल्यूशन इन एस डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन. बट साथ में क्या आएगा, 1/2 पाई जे एक्स्ट्रा आता है मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1/2 पाई आता है, लाप्लास में 1/2 पाई जे आता है. ठीक है, फोरियर सीरीज़ में कुछ भी नहीं आता. फोरियर सीरीज़ वाला इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम मीन्स मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन इन टाइम. सपोज लाप्लास ऑफ एफ टी इज
fs, and if some signal yt is equals to integration of minus infinity to t f tau d tau, then the integration would be fs by s. ठीक है, और ये कब होता है? जब आप बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. बायलेटरल का क्या मतलब होता है ये आपको पता लग जाएगा बाद में. ठीक है, अगर रिक्वायर्ड होगा तभी मैं बायलेटरल का मतलब बताऊंगा. बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये अगर रिक्वायर्ड होगा किसी क्वेश्चन में तो मैं वहीं पे आपको बता दूंगा. नाउ द 10th प्रॉपर्टी इज, सपोज लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस, देन डी बाई डी टी ऑफ एफ टी का लाप्लास क्या होगा? एस इंटू एफ एस. एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा, एंड एन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो एस टू द पावर एन एफ एस आएगा. ठीक है, दिस इज व्हेन यू आर कैरिंग आउट बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, नाउ अब उसके बाद आता है यूनिलेटरल में क्या होगा. यूनिलेटरल में क्या होता है? एस टू द पावर एन, ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ s टू दी पावर n फैक्टर से शुरुआत होती है. ठीक है, तो थोड़ा सा गैप देके आपको s टू दी पावर n माइनस 1 लिखना है, s टू दी पावर n माइनस 2, फिर थोड़ा सा गैप देके n माइनस 3, सो डॉट 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 s टू दी पावर 1, फिर प्लस s टू दी पावर 0, दैट मीन्स 1 फैक्टर आएगा. ठीक है, s टू दी पावर 0. नाउ अब साथ में किस तरह से लिखना होता है ये देखें. ठीक है, सो आपका फंक्शन क्या है? एफ टी. ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको यहाँ एफ एस ही लिखना होता है. ठीक है, प्लस अब एफ एस ख़त्म हो गया, एफ एस आपने लिख दिया. अब जो आएगा वो एफ टी आएगा. वो एफ टी किस तरह से आएगा? वो एफ टी इस तरह से आएगा, एस टू दी पावर एन, यहाँ n है तो यहाँ n से शुरुआत होगा, एस टू दी पावर एन, एस टू दी पावर एन माइनस 1 अप टू 0. आपको इस तरह से करके लिखना होगा. फिर उसके बाद एफ एस आपने डायरेक्टली लिख दिया, फिर एफ एस इज़ लाप्लास ऑफ एफ टी. नाउ अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए. ठीक है, नाउ वो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो एफ टी से रिलेटेड होगा. किस तरह से? सबसे पहले फंक्शन डायरेक्टली आएगा एफ ऑफ 0 माइनस. ठीक है, एफ ऑफ 0 माइनस इज सेम एज एफ ऑफ 0. सो फंक्शन एफ टी में डायरेक्टली टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करा और आपका एफ ऑफ 0 आ गया. ठीक है, नाउ प्लस अब फंक्शन में टी इज इक्वल्स टू 0 तो आपने पुट कर दिया. अब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो फिर 0 पुट करो. नाउ अब यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, फिर अगले टर्म में क्या होगा? 2 बार डिफरेंशिएट करो फिर 0 पुट करो, 3 बार डिफरेंशिएट करो फिर पुट करो 0. ठीक है, सो जब मैं इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से चलता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला कंफ्यूजिंग है ये. सो डायरेक्टली क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं मैं बहुत ईजिली आपको बता दूंगा. नाउ द 11th प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो होता क्या है? इफ़ एफ टी लाप्लास इज एफ एस, देन अगर आप यहाँ t से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं t इंटू एफ टी, तो मल्टीप्लिकेशन बाय t मीन्स डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, बट होता क्या है कि आपने एक बार t से डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन आएगा, फिर एक और बार t से मल्टीप्लाई किया तो एक और बार माइनस आएगा, दैट मीन्स माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगर इवन पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन आता है, ऑड पावर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन, ऑड पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन. सो टू कन्वे दैट -1 टू द पावर n एक्स्ट्रा फैक्टर आता है. इफ़ n इज़ इवन -1 टू द पावर n इज़ +1. If n is odd, -1 to the power n is -1. ठीक है, सो ये. नाउ द 12th प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी.
डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी। टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएट होता है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू टाउ, सॉरी एफ ऑफ एस को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ये लिमिट आपको याद रखना है, ठीक है, डी एस, ठीक है, ये लिमिट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सो टाइम से डिवाइड किया तो इंटीग्रेट हो गया, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंशिएट हो जाता है। नाउ 13th property is initial value theorem. Now this theorem says initial value means ft at t is equals to 0, ठीक है, this is initial value, so f of 0, ठीक है। Now एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट इज़ अ सिस्टम, ठीक है, एंड मैं आपको ये भी बता चुका हूँ व्हाट इज़ अ कॉजल सिस्टम। सो सिस्टम वाइज कॉजल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बट सिग्नल वाइज कॉजल क्या होता है, मेरा कहने का मतलब कॉजल सिग्नल किसको हम कहते हैं। कॉजल सिग्नल वो सिग्नल होता है विच इज़ सपोज एफ टी इज़ अ कॉजल सिग्नल ओनली व्हेन एफ टी इज इक्वल्स टू 0 फॉर नेगेटिव टाइम, then the signal ft can be called a causal signal. सिस्टम कॉजल कब होता है वो मैं बता चुका हूँ। सिग्नल कॉजल कब होता है, जब वो नेगेटिव टाइम में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ वैलिड ओनली व्हेन एफ टी इज़ कॉजल टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। सो एफ टी एक तरीका क्या है, सपोज आपको एफ एस पता है, एफ टी का लाप्लास एफ एस है वो आपको पता है, एफ टी नहीं पता, एफ टी नहीं पता, एफ टी का लाप्लास एफ एस पता है। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ एफ ऑफ 0 और इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ टी, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। एफ एस आपको पता है, एफ टी नहीं पता। एफ टी पता होता तो डायरेक्टली टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करके इनिशियल वैल्यू निकाल लेते, बट पता क्या है, एफ एस पता है ना। सो एफ एस से कैसे इनिशियल वैल्यू निकाले, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम बताता है। सो द थ्योरम सेज इफ एफ टी इज कॉजल टाइप ऑफ सिग्नल देन इनिशियल वैल्यू एफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ टी इज इक्वल्स टू 0 है इसलिए लिमिट इन्फिनिटी पे आती है, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ एस, ठीक है। But the condition is ft must be causal type of signal. The second is final value theorem. Final value means value of ft at t is equals to infinity. So यहाँ t is equals to 0 है initial value, यहाँ t is equals to infinity है means final value, and that means यहाँ 0 है तो यहाँ लिमिट क्या है infinity, यहाँ infinity है तो लिमिट क्या आएगी 0 s इंटू एफ एस। सेम है बट कंडीशन अलग है। कंडीशन क्या है, द फर्स्ट कंडीशन इज सेम जो यहाँ पे है, एफ टी मस्ट बी कॉजल सिग्नल, ठीक है। सो एफ टी कॉजल सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। द सेकेंड कंडीशन इज एस इंटू एफ एस, ठीक है, ये भी एक क्या होगा, अ फंक्शन ऑफ एस होगा, ठीक है। एस इंटू एफ एस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एस, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करोगे देन यू विल गेट s इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यूज़, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है किसी भी s फंक्शन का, डिनोमिनेटर जहाँ भी 0 होता है वो उस फंक्शन का पोल कहलाता है। सो यहाँ डिनोमिनेटर को 0 पुट करके आप पोल्स कैलकुलेट करोगे, देन द कंडीशन ऑन द पोल्स इज दैट s f s should have only LHS poles, should have only LHS poles। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली
फाइनल वैल्यू एफ एस से निकाल सकते हैं। अगर नहीं होता देन एफ एस से सबसे पहले आपको एफ टी निकालना होगा और फिर एफ टी पे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगा के एफ ऑफ इन्फिनिटी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। सो सपोज इनिशियल वैल्यू केस में मैं आपको बताता हूँ, एफ टी इज़ अ कॉजल टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, कॉजल है ये मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। सो क्यों है ये मत पूछना। एफ टी इज़ अ कॉजल फंक्शन एंड द लाप्लास एफ एस इज इक्वल्स टू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। कॉजल का क्या मतलब हुआ, दैट दिस इज़ प्रेजेंट ओनली फॉर पॉजिटिव टाइम, नेगेटिव टाइम के लिए क्या है, ज़ीरो है। सो ये पॉजिटिव टाइम के लिए प्रेजेंट है बस। ठीक है। सो एक्चुअली में क्या है, ये राइट साइडेड है। नाउ एफ एस इज इक्वल्स टू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। नाउ कॉजल है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो दो तरह से मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू दैट मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो, डायरेक्टली आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस दिस इज कॉजल दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड दैट मीन्स एस इंटू एफ एस क्या होगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और क्योंकि आप t इज इक्वल्स टू 0 रख रहे हो तो यहाँ s इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखना होगा। ना जब भी आप s इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करते हो देन आपको कॉमन क्या लेना होता है, s स्क्वायर कॉमन लेना होगा। ठीक है। s आपने कॉमन ले लिया, यहाँ s स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एस स्क्वायर। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से s हुआ, ये कैंसिल हो गया। नाउ पुट s इन्फिनिटी, सो यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटी पुट करा तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 इंटू इन्फिनिटी क्या हुआ, इन्फिनिटी एंड ऊपर क्या है 1। सो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू कितना आया, 0 आया। ठीक है। सो बाय इनिशियल वैल्यू थ्योरम द वैल्यू केम आउट 0। ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फोरियर, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इससे आप इन्वर्स करके क्या निकालो, फंक्शन निकालो। सो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो एफ टी आपका निकलेगा साइन ऑफ टी। ये कैसे निकलेगा आपको पता लग जाएगा, साइन ऑफ टी यू टी। साइन ऑफ टी यू टी का लाप्लास ये होता है। ठीक है। सो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, साइन ऑफ टी यू टी होगा। नाउ पुट टी इज इक्वल्स टू 0, सो साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0। ठीक है। सो दूसरा मेथड ये है। ठीक है। नाउ सपोज फाइनल वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई करते हो, फाइनल वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई करते हो देन 1 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है। सपोज आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो, डायरेक्टली आप अप्लाई करते हो s इंटू एफ एस विदाउट चेकिंग द कंडीशन, आप अप्लाई कर देते हो f ऑफ इन्फिनिटी आपको निकालना है, एफ टी एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो लिमिट क्या लगेगा, s टेंडिंग टू 0। s इंटू एफ एस क्या हुआ, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ पुट 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 बाय 1 दैट मीन्स 0। सो फाइनल वैल्यू कितना आया, 0 आया। ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम से 0 आया। नाउ अब फंक्शन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, इन्वर्स निकाला, फंक्शन आ गया, फंक्शन में इन्फिनिटी पुट करना है। नाउ साइन ऑफ इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी इज़ 1। साइन ऑफ इन्फिनिटी कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज अनडिफाइंड, नॉट डेफिनेट। ठीक है। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। यहाँ से कितना आया, 0, यहाँ से क्या आया, समथिंग फाइनाइट, बट हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। सो क्यों आया ऐसा, बिकॉज फाइनल वैल्यू थ्योरम इस केस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तब भी आपने अप्लाई कर दिया एंड यू गॉट द रॉन्ग रिजल्ट। सो सबसे पहले फाइनल वैल्यू थ्योरम में तो आपको कंडीशन चेक करना ही करना होता है एंड द कंडीशन इज s into fs, that means this should have only LHS poles. The poles can be found out by putting denominator is equals to 0, that means s square is equals to -1, that means s is equals to plus minus j1. ठीक है।
नाउ एस इज इक्वल टू प्लस माइनस J1 कैसे पुट करेंगे आप, ये सिग्मा है, ये J ओमेगा है, एंड दीज आर द पोल्स. पोल्स आर डिनोटेड बाय क्रॉस मार्क्स. ठीक है. नाउ ये पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, नहीं है. राइट हैंड साइड में है क्या, नहीं है. इमेजिनरी पे है, होने लेफ्ट में चाहिए, इमेजिनरी पे नहीं होने चाहिए, राइट में भी नहीं होने चाहिए, ओनली लेफ्ट में होने चाहिए, तभी फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आप. सो लेफ्ट में नहीं है. ठीक है, लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में ही होने चाहिए थे. सो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो ये जो भी करा है ये आपका टाइम वेस्ट हो गया. आपको करना क्या होगा, Fs से Ft निकालना होगा, फिर t को इन्फिनिटी पुट करके आपको ये आंसर मिलेगा. सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. Ft का लाप्लास है Fs एंड Fs इज इक्वल्स टू 1 बाय s इंटू s माइनस 1. ठीक है, और मैं सेकेंड केस लूँगा 1 बाय s इंटू s प्लस 1. ठीक है. नाउ Ft नहीं पता, Fs पता है, आपको F इन्फिनिटी निकालना है. Ft नहीं पता, डायरेक्टली Fs से निकालना होगा. इन्फिनिटी मीन्स फाइनल वैल्यू, सो फाइनल वैल्यू Fs से निकालनी है, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना होगा. ठीक है, उससे पहले आपको सेकंड कंडीशन मेनली चेक करना होता है. ठीक है, क्योंकि आपको Ft के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है, Ft के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, सो आप फर्स्ट कंडीशन को ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू मान सकते हैं. सो यू ओनली हैव टू चेक द सेकंड कंडीशन विच इज़ s इंटू Fs मस्ट हैव ओनली LHS पोल्स. सो देखते हैं क्या आता है. s इंटू 1 बाय s माइनस 1, s गेट्स कैंसल्ड, s माइनस 1 डिनोमिनेटर को 0 पुट करा, देन यू गॉट RHS पोल. Positive means RHS pole. So not equals to LHS poles, it implies FVT is not applicable. ठीक है, so FVT applicable नहीं है, that means आपको क्या करना होगा, आपको इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके आपको निकालना होगा. सो इन्वर्स जो इसका आएगा, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ये आपका आएगा माइनस 1 बाय s प्लस 1 बाय s माइनस 1. किस तरह से आएगा अभी छोड़ देते हैं. माइनस 1 बाय s जो होता है दैट इज माइनस 1 बाय s किसका होता है, ut का. ठीक है, प्लस 1 बाय s माइनस 1 मीन्स 1 बाय s माइनस 1 है तो क्या आएगा, e टू द पावर प्लस 1t. ठीक है, सो e टू द पावर t ut. ये ut क्यों ले रहे हो आप, बिकॉज आपको कॉजल लेना है. ये ut क्यों ले रहे हो आप, कॉजल लेना है. अदरवाइज आप इसको क्या ले सकते थे, u ऑफ माइनस टी भी आप ले सकते थे. बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप जब फर्स्ट कंडीशन को ट्रू मान के चल रहे हैं, ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप राइट साइडेड के हिसाब से ही करते हैं अगर कुछ नहीं दिया होता तो. ठीक है, सो ये कितना आया, पुट t is equals to infinity, u of infinity is minus, u of infinity is 1, so this becomes minus 1 plus e to the power infinity, u of infinity is 1, that means minus 1 plus infinity, that means infinity. So f of infinity is infinity. फाइनल वैल्यू थ्योरम से नहीं निकला था. ठीक है. नाउ अब आप जब इसमें करते हो, अगर Fs 1 बाय s इंटू s प्लस 1 है तो s इंटू Fs जो होगा वो क्या होगा, 1 बाय s प्लस 1, एंड 1 बाय s प्लस 1 मीन्स s इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज द पोल, दैट मीन्स LHS पोल, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, एंड दैट मीन्स 1 बाय s प्लस 1 इंटू s, ये क्या हुआ, SFs, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा, 1 बाय 1, दैट मीन्स 1. सो अगर लाप्लास ये है, अगर लाप्लास ये है तो एग्जिस्ट करेगा, फॉरियर FVT एप्लीकेबल भी होगा, एंड फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा. और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, अगर ये होता देन यहाँ पे माइनस 1 आता. ठीक है, e टू द पावर ये कितना आता,
सॉरी ये आता आपका +1, ठीक है। एंड ये आपका e⁻ -t बनता -∞, ये कितना हो जाता 0। सो ये आपका +1 इस तरह से आंसर आता, ठीक है। सो FVT एप्लीकेबल होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। डायरेक्टली आप FVT अप्लाई नहीं कर सकते, देयर इज़ अ कंडीशन, ओनली देन FVT आपको सही रिजल्ट देगा, ठीक है।